विकास का मंच सजा हुआ था। सियासत का दंगल इस दौरान देखने के लिए मिला। यह कोई नया वीडियो नहीं है। इस तरह के वीडियो आम हो चले हैं। पहले भी हम इस तरह के वीडियो देख चुके हैं जहां पर सांसद, विधायक सब मौजूद रहते हैं और उनके सामने दादागिरी कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा की जाती है। रुतबा और अपना रुबाब दिखाया जाता है। इसमें कोई भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं रहता। पूरा आयोजन भाड़ में जाए। किसी बच्चे की तरह शायद से कार्यकर्ताओं को अब सिखाना होगा कि आज हम वहां पर जाएंगे और हमें किस तरह से व्यवहार करना है, जैसा कि ये अपने बच्चों को सिखाया जाता है। शायद से इसके लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए क्लास लेना चाहिए। उन्होंने सिखाना चाहिए कि जब हम वहां पर जाएं तो कार्यकर्ताओं को क्या करना है, कैसे उठना है, किस भाषा का उपयोग करना है, यहाँ पर व्यवहार किस तरीका का करना है। शायद से इसकी शिक्षा अभी कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई है। सांसद के सामने नेता भिड़ पड़े और इसका लड़ाई की वजह रही विकास के नाम का श्रेय लेने के लिए कि यह विकास हमने किया है। वो कह रहे थे हमने किया, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने, और यहाँ पर पूरा आयोजन स्वाहा हो गया। विकास का संदेश देना था जिस मंच से, वहां पर सियासी तापमान अचानक से बढ़ गया और कुछ ही देर में मानो यहां पर लोकार्पण का जो समारोह था वह लोकार्पण का समारोह नहीं बल्कि चुनावी रणभूमि के अंदर तब्दील हो गया। करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन होना था, तालियां बजनी थी और यहां पर नेता अपने अपने बयान देते, भाषण देते और बताते कि इस योजना से क्या लाभ मिलेगा। लेकिन इस दौरान आरोपों की बौछार होने लगी। विकास के नाम पर श्रेय लेने की होड़ मची कि यहां पर जनता तमाशबीन बनती हुई यह पूरा ड्रामा देखती रह गई। करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बने हुए वेंडर मॉल के लोकार्पण समारोह का यह पूरा मामला था। बड़वानी का यह वीडियो अभी आप देख रहे हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हो गई। मंच पर सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, नगर पालिका के अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पूरा जमावड़ा इस दौरान लगा हुआ था। लेकिन माहौल तब ज्यादा बिगड़ गया जब भाजपा मंडल के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में यह कह दिया कि पिछली कांग्रेस परिषद के द्वारा यहां पर कुछ भी नहीं किया गया, सड़कें हमारे द्वारा इतनी बना दी गई। बस फिर क्या था, यहां पर बवाल शुरू हो जाता है। कांग्रेस के विधायक राजन मंडलोई अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और मंच से ही विरोध करना शुरू कर देते हैं और विधायक जी के खड़े होते ही कार्यकर्ता भी गुस्से में आ जाते। उन्होंने कह दिया कि इस तरह की राजनीति मत कीजिए। देखते ही देखते यहां पर दोनों ही पक्षों के समर्थक आमने सामने हो जाते हैं। धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तीखी नोकझोंक इस दौरान देखने को मिली। नारेबाजी के बीच में माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि कांग्रेस ने कार्यक्रम का बहिष्कार तक कर दिया और मंच भी छोड़ दिया और कुछ ही देर के लिए यहां पर माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। विवाद कैसे शुरू हुआ इसकी बानगी आप इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद क्या हालात बने वह भी आप देखिए। इतने काम जो अभी बड़वानी नगर पालिका में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुए। पिछले इससे पहले परिषद की मैं बोल देना चाहता हूँ 4 बाथरूम बनाया, उसके बाद से कुछ भी नहीं बनाया। हमने बनाया 42 रोड के बाद। नहीं भैया गलत बात मैं सहन करूंगा नहीं। ये कोई बात होती क्या? चिल्ला चोट करना कोई हर थोड़ी है। अरे रोड तो बने है ना, दिख नहीं रहा क्या? हाथ मत लगा। हाथ किसको लगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या विकास कार्यों के मंच पर राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने के लिए क्या यह इस तरह के मंचों का इस्तेमाल करना ठीक है? क्या जनता के टैक्स से बनने वाले प्रोजेक्ट सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति के लिए अब अखाड़े में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उसका एक माध्यम बन गए हैं?
क्या करोड़ों रुपए की योजनाओं का जो उद्घाटन है वह जनता के नाम होगा, या फिर हर बार राजनीतिक दल अपनी अपनी उपलब्धियों को यहां पर गिनाते रहेंगे और अपना झंडा बुलंद करने के लिए यहां पर जुटे रहेंगे। विधायक राजन मंडलोई ने भी यहां पर दावा करा कि वेंडर मॉल की योजनाएं स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया कांग्रेस परिषद के कार्यकाल में ही शुरू कर दी गई थी। उनका यहां पर गंभीर रूप से आरोप है कि परियोजना के समय पूरी उस समय नहीं हो पाई थी और तीन डेडलाइन निकल भी गई उसकी, और जब उद्घाटन का समय आया तो पूरी कहानी का श्रेय लेने के लिए एक कोशिश की जा रही है। इसे पूरी तरीके से बदल दिया गया है। उन्होंने कार्यक्रम के संचालन पर भी सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने निर्वाचित पार्षदों तक का सम्मान नहीं किया, यह भी कहा। वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा वॉकआउट कर दिया गया। वॉकआउट के बाद में भाजपा के द्वारा ही कार्यक्रम को जारी रखा गया। क्या कुछ कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं, आप भी सुनिए। हम तो कार्यक्रम में सब हमारे कांग्रेस पक्ष के जितने पार्षद हैं, और मैं स्वयं भी कार्यक्रम में आया था कि भाई अच्छी बात है कि बड़वानी के अंदर एक वेंडर मार्केट बनाया। पुरानी सब्जी मंडी को तोड़कर इन्होंने नया बिल्डिंग बनाया। तो जो सब्जी मंडी में पुराने जो बरसों से नगरपालिका के होटलों को पैसे देते आ रहे हैं, उनके नाम उनको मिले और बची दुकानों को नीलाम करे या और कोई भी उपयोग करे जिससे नगरपालिका के आय हो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कार्यक्रम को ये जानते हो कि ये जो मंडी को तोड़कर नई मंडी बनाने का काम भी पिछली कांग्रेस की परिषद ने करा था। उस समय से काम स्टार्ट हुआ था, टेंडर प्रक्रिया वहीं से हुई थी और वहां से चल रहा था। भाई ये बैठते बैठे 3 साल हो गए। अब 3 साल बाद इन्होंने काम को पूरा करा, वो लंबा समय खींच दिया। फिर भी चलो अच्छा है कि आज उद्घाटन हो रहा था। हम उद्घाटन पे आए और उद्घाटन पे आके देखा तो एक तो उन्होंने क्या करा कि मंच से संचालन एक नगरपालिका का सप्लायर, और वो कर रहा है जो नगरपालिका के पार्षद को भी नहीं जानता है। हमारे नगरपालिका के कांग्रेस पक्ष के भी पार्षद थे, भाजपा के पार्षद थे, तो नाम वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ले रहा है, लेकिन पार्षदों का नहीं ले रहा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है जिनके कार्यकाल में इस भवन का ओपनिंग हो रहा है, उनको उनके नाम तक नहीं लेते, याद है उसको। दूसरी चीज, जब प्रोग्राम दौरान चल रहा था तो एक भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं कौन है वो सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने वर्षों पुरानी मांग पूरी करते हुए यहां पर रेहड़ी पटरी और फल सब्जी विक्रेताओं के लिए एक स्थायी व्यवस्था बना दी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और केंद्र सरकार की विकास की जितनी भी योजना है उसे हम आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। भाजपा केवल वादे नहीं करती, विकास को पूरा भी करती है और विकास करके भी दिखाती है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच और जवाबी दावों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आम जनता भी शायद से यही पूछना चाह रही है नेताओं से कि जिस वेंडर मॉल का इंतजार वर्षों से किया जा रहा था, उसके उद्घाटन की चर्चा कम और यहाँ पर राजनीतिक टकराव की जो चर्चा है वह ज़्यादा क्यों हो रही है और उसका जिम्मेदार क्यों है? क्या जनता ने नेताओं को विकास के मंच पर बहस करने के लिए चुना है या फिर यहाँ पर विकास को आगे बढ़ाने के लिए चुना है? श्रेय किसे मिला है यह तो राजनीति के जो आका है वही तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम ने सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, किसका फायदा हुआ, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।